हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज अपन इस वीडियो लेक्चर में फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन मीन्स क्या है, फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन, फिर अपन इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है इसको कंटिन्यू करेंगे। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, रिवर्स होता है ना। मीन्स मान लीजिएगा एफ ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स इफ द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, if the differentiation of this function f of x is equals to this small f of x, that implies the integration of this function f of x equals to this capital F of x। समझते हैं इसका मतलब? प्लस ये जो c होता है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो इस बात को समझते हैं कि यदि किसी भी फंक्शन f ऑफ x का डिफरेंशिएशन, d ओवर dx का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? f ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना है? स्मॉल f ऑफ x। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे के रिवर्स है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन f ऑफ x आ रहा है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये वाला फंक्शन आएगा। एक बार इसको वापस से समझें कि यदि इस फंक्शन कैपिटल F ऑफ x का डिफरेंशिएशन f ऑफ x है तो इस फंक्शन f ऑफ x का ये इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस f ऑफ x इज इक्वल्स टू कैपिटल F ऑफ x। देखना, देखो, जानते हैं अपन कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये 0। दैट एम्प्लाइज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसी टाइप से द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल्स टू cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है? cos x। तब अपन क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ दिस cos x इज इक्वल्स टू sin x, ऐसा। और प्लस ये c जो ऐड करते हैं वो कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं उसको। तब अपन को एक कंक्लूजन फाइनल क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर रेसिप्रोकल ईच अदर। इसी को ध्यान में रखते हुए अपन इसके फॉर्मूले की लिस्ट बनाएंगे और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमेशा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की हेल्प से याद रखने हैं। डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं वो बड़े आसानी से याद रह जाते हैं, तो इंटीग्रेशन के वाले जो फॉर्मूले हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से याद रखने होते हैं। तो एक बार पहले फॉर्मूले की लिस्ट बना लेते हैं, फिर उनको अपन याद करते हैं। तो देखिएगा, एक तरफ फॉर्मूले लिखेंगे डिफरेंशिएशन के और एक तरफ फॉर्मूले लिखेंगे इंटीग्रेशन के। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हो गए और एक तरफ जो लिखेंगे अपन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। इंटीग्रेशन, इधर फॉर्मूले लिखेंगे डिफरेंशिएशन के, इधर फॉर्मूले लिखेंगे इंटीग्रेशन के। फर्स्ट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, differentiation of constant is equals to 0. It means integration of 0 is equals to constant. Second, differentiation of x raised to power n
डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस 3। ये डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n, आगे मल्टीप्लाई में आता है x रेज टू पावर n माइनस 1, देन इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मीन्स पावर जो होती है उस पावर में एक ऐड हो जाता है और उसी पावर से अपन क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x इज e रेज टू पावर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस 3। फोर्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू पावर x इज इक्वल टू क्या होता है, a रेज टू पावर x log a टू द बेस e। तो फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू पावर x dx इज इक्वल टू a रेज टू पावर x अपॉन log a टू द बेस e प्लस c हो जाता है। नंबर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो इधर 5 में नंबर पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ x। और हमेशा log जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए होता है, तो यहाँ log मॉडुलस ऑफ x लिख दिया करते हैं ना। यहाँ क्या ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखना है, n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। ये जो फॉर्मूला होता है x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यदि यहाँ n की जगह माइनस 1 होगा, यदि n की वैल्यू माइनस 1 होगी तो ये तो क्या होगा, 0 हो जाएगा अपॉन में। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर n क्या नहीं होना चाहिए, माइनस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर यहाँ अगेन इधर लिखेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन, और इधर लिखेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन। नंबर 6 देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। प्लस सी जो होता है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, हर एक के अंदर जब भी इंटीग्रेशन करते हैं प्लस सी लिखना होता है, और इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट। 7, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, cos x। तो इसको अपन ऐसा लिख दिया करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, therefore integration of sec square x equals to tan x plus c. Differentiation of cot x is equals to minus cosec square x, therefore integration of cosec square x dx is equals to क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x इंटू टेन एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स
इक्वल्स टू sec x plus 3. Differentiation of cosec x is equals to minus cosec x into cot x. 11 नंबर पर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x dx is equals to माइनस cosec x प्लस c. इनको पहले अपन याद करते हैं, देखिएगा समझना. डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? जीरो. तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा? ये जीरो क्या होगा? कांस्टेंट. डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n इक्वल्स टू n x रेज टू पावर n माइनस 1. तो इसका डिफरेंशिएशन, तो ये वाला फॉर्मूला कैसे बना वो देख रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला कैसे बना वो देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इसको? ये जो फॉर्मूले हैं, ये वाला फॉर्मूला कैसे बना वो देखते हैं. अब आप मुझे बताना यहाँ से कि भाई x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन ये है, तो इंटीग्रेशन ऑफ n x रेज टू पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, क्या लिख देंगे? x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n है ना, ऐसा. अब आप n कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, n x रेज टू पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n. ये n इसके अपॉन में चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n अपॉन n हो जाएगा. ये अपॉन में n चला गया. अब यहाँ n माइनस 1 की बजाय मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ x की पावर n हो जाए, x की पावर क्या हो जाए? n हो जाए. तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसमें पुट n इक्वल्स टू n प्लस 1 रख रहे हैं, इस n की जगह n प्लस 1 रख रहे हैं. तो इस पूरे फॉर्मूले में आप जहाँ पर भी n है वहाँ क्या रखोगे बताओ? n प्लस 1 रखेंगे. n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें? n प्लस 1. तो बताओ क्या फॉर्मूला बन जाएगा? यहाँ पर x की पावर n जगह क्या लिखोगे? n प्लस 1 माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू x की पावर n की जगह क्या लिखना है? n प्लस 1 अपॉन n है, क्या लिखेंगे? n प्लस 1. तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n ये कैंसिल हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट लिखते हैं. तो ये जो है x रेज टू पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो क्या रहेगा? x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो सीधा सिंपल सा याद रखते हैं कि जब कभी भी x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है, एक पावर उसकी बढ़ जाती है, और जो पावर होती है उसी से डिवाइड कर दिया जाता है. ये ऐसे याद रखना है. तो बोले सर ये ऐसा क्यों किया? ये ऐसा इसलिए किया कि अपन ये जान रहे हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं. तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, जो फंक्शन आएगा उस फंक्शन का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन आ जाएगा. इट मीन्स x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, और इसको ध्यान में रखते हुए अपन ने ये बता दिया. तो सेकंड फॉर्मूला क्या बन गया? x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर n अपॉन n प्लस 1. ठीक, कैसे याद रखना होता है? जो भी पावर होती है उस पावर में एक अधिक हो जाता है, एक बढ़ जाता है, और उसी जो पावर होता है उसका भाग लगा देते हैं. प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट होता है. लेकिन यहाँ क्या ध्यान रखना है? n जो है, यहाँ पावर जो है वो -1 नहीं होना चाहिए. -1 होगा तो यहाँ n की जगह -1 रखेंगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा और इनफाइनाइट हो जाएगा. तो इसलिए x रेज टू पावर n का फॉर्मूला ये होगा, वेयर n इज नॉट इक्वल्स टू -1. थर्ड फॉर्मूला, ये फॉर्मूले याद रख रहे हैं, फॉर्मूले याद रखें, इस हिसाब से अपन को बार बार इसको रिवाइज करना है. थर्ड फॉर्मूला है e रेज टू पावर x इक्वल्स टू e रेज टू पावर x. डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x इक्वल्स टू e रेज टू पावर x. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस e रेज टू पावर x इक्वल्स टू e रेज टू पावर.
तो इसके अंदर e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x ही होगा। फोर्थ फॉर्मूला। अब आप देखिए e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, e रेज़ टू पावर x इंटू log a टू द बेस e होता है। तब क्या कहेंगे कि इसका इंटीग्रेशन, इस वाले का इंटीग्रेशन ये आना चाहिए और यही आ रहा है, देखिएगा ऐसा। यहाँ समझते हैं इसको, फोर्थ नंबर के फॉर्मूले को समझते हैं कैसे आया है ये, इसको ध्यान देना। बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू पावर x क्या होता है, e रेज़ टू पावर x log a टू द बेस e। तब अपन ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x log a टू द बेस e का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेज़ टू पावर x यही आएगा। अब ये जो log a टू द बेस e कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, log a टू द बेस e और a रेज़ टू पावर x dx इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x। अब ये जो अपॉन में लेके आ जाएंगे, तो a रेज़ टू पावर x dx इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x अपॉन क्या होगा, log a टू द बेस e। तो a रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x अपॉन log a टू द बेस e और प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर x अपॉन log a टू द बेस e प्लस c। तो यहां ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी a रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो log a टू द बेस e मल्टीप्लाई में आता है, और a रेज़ टू पावर ax का यदि अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके अंदर log a टू द बेस e का डिवाइड होता है। इस टाइप से आप याद रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। a रेज़ टू पावर x में डिफरेंशिएशन करेंगे तो log a टू द बेस e मल्टीप्लाई में होगा, और जब a रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो a रेज़ टू पावर x तो लिखना ही है, लेकिन उसके अंदर डिवाइड करना पड़ेगा log a टू द बेस e का। मेरे हिसाब से ये 4 फॉर्मूले आपको याद होंगे। फिफ्थ नंबर पे log x का डिफरेंशिएशन टू द बेस e है, बेस यहाँ e है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x टू द बेस e। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, log x, और ये मॉडुलस ऑफ x लिखते हैं इसको ना, मॉडुलस ऑफ x लिखते हैं। क्यों, क्योंकि जब कभी भी log x, तो ये जो x होता है ये नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव पे अप्लाई नहीं होता है, लॉगरिथमिक जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू पे नहीं अलाउ करता है। तो यहाँ पर इसको क्या लिख दिया करते हैं, मॉडुलस ऑफ x लिख देते हैं। तो 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, log मॉडुलस ऑफ x प्लस। क्लियर। 5 नंबर 6 द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। तो क्या लिखेंगे, cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। नंबर 7 पे देखिएगा, 7 को भी समझेंगे। 7 जो नंबर का जो फॉर्मूला है उसको भी समझते हैं। 7 नंबर के फॉर्मूले में क्या है भाई, द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। जानते हैं cos, जब कभी भी डिफरेंशिएशन करते हैं cos का, जहाँ को आता है वहाँ माइनस आता है, अपन जानते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल्स टू माइनस sin x। तो इंटीग्रेशन माइनस sin x का क्या लिखा जाएगा, माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या लिखा जाएगा, cos x, ऐसा। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। लेकिन ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से इस माइनस को क्या कर लीजिएगा, बाहर ले लीजिएगा, इंटीग्रेशन के साइन से माइनस बाहर आ जाएगा, sin x dx इज इक्वल टू cos x। अब ये माइनस इधर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऐसे ही। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाएगा या अपॉन में जाके ये ऐसा होगा, या -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin x का बोलता तो cos x लिखता, लेकिन
यहाँ ये माइनस बाहर लेके अपॉन में ले जाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स वो होता है माइनस साइन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होना चाहिए। लेकिन लिखते क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स लिखना पड़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स लिखना पड़ता है। तो ये माइनस इसके साथ देगा, ये माइनस एक्स के साथ चला जाएगा, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। यहां ध्यान रखने वाली बात है। यस, नंबर 8, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तब इसको भी ऐसे समझते हैं, देखिएगा यहां डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तब अपन क्या लिख सकेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट ऑफ एक्स। लेकिन ये माइनस यहां से बाहर लेंगे और इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो बताओ माइनस ये लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो ये माइनस इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ एक्स और प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट। तो अपन क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये माइनस की बात समझ में आ गई होगी, ये माइनस यहाँ आता है, तो ये कैसे लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और पहले भी बता ही रखा है, हमेशा सेक एक्स की अच्छी दोस्ती किसके साथ, टेन एक्स के साथ। तो जब कभी भी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन लिखते हैं तो सेक एक्स तो बोलना ही है, लेकिन उसके साथ में मल्टीपल में कौन सा बोलेंगे, कौन सा टी रेशियो बोलेंगे, टेन एक्स, क्योंकि सेक एक्स की दोस्ती किसके साथ अच्छी, टेन के साथ अच्छी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होगा, सेक एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, को आ रहा है तो माइनस आता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो वही वाली बात है, वही माइनस कॉन्सेप्ट, माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे माइनस का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, बताओ क्या लिखा जाता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, कॉसेक एक्स लिखा जाएगा। लेकिन इस माइनस को कैसे बैलेंस करते हैं, माइनस बाहर लेंगे, इसको अपॉन में ले जाएंगे, तो क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस इधर आ जाएगा, तो कॉसेक एक्स आ जाएगा, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी सब में लिखा ही जाता है। तो यहाँ पर भी ये माइनस वाला कैसे चेंज होता है, किस टाइप से होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स। 11 फॉर्मूलेज हो गए। फिर अपन इनवर्स के जो इंटीग्रल फॉर्मूले हैं वो कैसे लिखते हैं वो देखिएगा। इधर डिफरेंशिएशन के और इधर इंटीग्रेशन के।
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब इसका इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। देखिएगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, तो अपन ने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स प्लस सी। cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। नंबर 15 डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 नंबर पे क्या बन जाएगा? cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन cot इनवर्स एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तब अपन यहाँ इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन मीन्स 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल्स टू sec इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट। और 70 नंबर पर द डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है जी? डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये सारे के सारे जो है इनवर्स के इंटीग्रेशंस थे। याद करते हैं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स होगा। cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन cos इनवर्स एक्स हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू cot इनवर्स एक्स। द डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। Therefore, integration of 1 upon modulus of x under root of x square minus 1 dx equals to sec inverse x. Is it right? The differentiation of cosec inverse x equals to -1 upon modulus of x under root of x square minus 1. Therefore, integration of -1 upon modulus of x under root of x square minus 1 dx equals to
cosec इनवर्स x प्लस सी। तो ये इनवर्स फंक्शंस के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन थे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे, और अब अपन लिखने वाले हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लिखने वाले हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस के देखिएगा भाई। देखते हैं 80 नंबर पे, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक साइन एक्स। क्या होता है ये? हाइपरबोलिक साइन एक्स बोलते हैं इसको। डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक है ना, एच का मतलब यहाँ हाइपरबोलिक से होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक साइन एक्स बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाइपरबोलिक कॉस एक्स। तब यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक कॉस एक्स dx इक्वल्स टू हाइपरबोलिक साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। 19 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स या हाइपरबोलिक कॉस एक्स बोलते हैं इसको। हाइपरबोलिक कॉस एक्स इक्वल्स टू हाइपरबोलिक साइन एक्स होता है, डिफरेंशिएशन इसका ये होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका हाइपरबोलिक साइन एक्स dx इक्वल्स टू हाइपरबोलिक कॉस एक्स प्लस सी होता है। 20 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक tan स्क्वायर एक्स, हाइपरबोलिक tan एक्स, सॉरी हाइपरबोलिक tan एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक tan एक्स। तो हाइपरबोलिक sec स्क्वायर एक्स होता है। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरबोलिक sec स्क्वायर एक्स। तब इंटीग्रेशन ऑफ दिस मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक sec एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक sec एक्स। तो यहाँ आता है माइनस हाइपरबोलिक sec एक्स इंटू हाइपरबोलिक tan एक्स। तब इंटीग्रेशन ऑफ इसका, तो वो माइनस वाला चक्कर समझ में आ जाएगा आपको कैसे। इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक sec एक्स इंटू हाइपरबोलिक tan एक्स dx इज इक्वल्स टू माइनस हाइपरबोलिक sec एक्स प्लस सी। 22, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक cos एक्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक cosec एक्स। क्या होता है? माइनस हाइपरबोलिक cosec एक्स इंटू हाइपरबोलिक cot एक्स। तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec हाइपरबोलिक एक्स इंटू cot हाइपरबोलिक एक्स dx इज इक्वल्स टू माइनस cosec हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। और एक यहां पर 23, ये यहां लिख देना चाहिए था मुझे, यहां ठीक रहता, लेकिन कोई नहीं, वहां नहीं लिख पाए तो यहां लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ cot हाइपरबोलिक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ cot हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, क्या होता है बताइएगा? हाइपरबोलिक cosec स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ cot हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाइपरबोलिक cosec स्क्वायर एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू माइनस cot हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी।
तो इसको आप क्या है 20, इसको फिर आप कह दीजिएगा 21, इसको 22 कह दीजिएगा और इसको 23 कह दीजिएगा। ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, एक सीक्वेंस में सही रहेगा, ये सीक्वेंस में सही रहेगा। इसको 21 हो गया, ये 22 हो गया और ये 23 हो गया। इसको यहाँ जब आप फेयर नोटबुक में उतारे तो यहाँ उतारना, 20 के बाद 21 ये उतारना। तो ये फॉर्मूले कौन से थे? हाइपरबोलिक के डिफरेंशिएशन, हाइपरबोलिक वाले जो फंक्शन होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं, उसके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। तो टोटल फॉर्मूले जो है अपने पास 23 हो गए ना, 5 एक साथ। एक बार मैं बात को कैसे याद करते, किस टाइप से याद करते, वो कंटिन्यू एक बार बोल के बता रहा हूँ, इस टाइप से आप उनको याद रखें। तो एक तरफ मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बनूंगा, उसके साथ में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बोलते जाऊंगा। तो आप जब भी रोज डेली का नियम रखें कि एक कुछ टाइम मुझे फॉर्मूले बोलने ही बोलने हैं ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 इक्वल्स टू कांस्टेंट, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n इक्वल्स टू n x रेज टू पावर n माइनस 1। इधर इंटीग्रेशन का सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मीन्स x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक बढ़ा के लिख देते हैं और उसी पावर को डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x क्या होता है? e रेज टू पावर x ही होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x क्या होगा? e रेज टू पावर x होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x, तो e रेज टू पावर x के डिफरेंशिएशन में क्या होता है? e रेज टू पावर x तो बोलते ही हैं, इनटू log a टू द बेस e मल्टीप्लाई में होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x बोलते हैं तो क्या होगा? e रेज टू पावर x तो बोलना ही है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में log a टू द बेस e से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होता है। लेकिन log जो है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए अप्लाई नहीं होता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x को लिखते हैं log मॉडुलस ऑफ x। और इंटीग्रेशन वाले जो भी फॉर्मूले लिखते हैं प्लस c लिखते हैं। प्लस c क्या होता है? इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। तो ये तो हो गए फंक्शंस वाले। अब नेक्स्ट कौन से? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले किसकी हेल्प से याद रखने हैं? डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की हेल्प से याद रखने हैं। तो बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बोलते टाइम माइनस कॉस एक्स बोलना है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? टेन एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बोलते टाइम माइनस कॉट एक्स बोलना है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होगा? सेक एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। अब बात आएगी इनवर्स वाले। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स सॉरी। फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा?
tan इनवर्स x होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? cot इनवर्स x हो जाएगा। और sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/मॉडुलस ऑफ x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/मॉडुलस ऑफ x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन sec इनवर्स x हो जाएगा। cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/मॉडुलस ऑफ x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो -1/मॉडुलस ऑफ x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन cosec इनवर्स x हो जाएगा। तो ये थे इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। हाइपरबोलिक sin x का डिफरेंशिएशन, हाइपरबोलिक cos x। तो हाइपरबोलिक cos x का इंटीग्रेशन हाइपरबोलिक sin x। और डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक cos x का हाइपरबोलिक sin x। तो इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक sin x इक्वल्स टू हाइपरबोलिक cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक tan x इज इक्वल्स टू हाइपरबोलिक स्क्वायर sec x, हाइपरबोलिक sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू हाइपरबोलिक tan x। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक cot x इक्वल्स टू माइनस हाइपरबोलिक cosec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक cosec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू माइनस cot x माइनस हाइपरबोलिक cot x। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक sec x इक्वल्स टू हाइपरबोलिक sec x माइनस हाइपरबोलिक sec x इंटू हाइपरबोलिक tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक sec x इंटू हाइपरबोलिक tan x इज इक्वल्स टू माइनस हाइपरबोलिक sec x। और डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक cosec x इक्वल्स टू माइनस हाइपरबोलिक cosec x इंटू हाइपरबोलिक cot x। तो इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक cosec x इंटू cot x इक्वल्स टू माइनस हाइपरबोलिक cosec x प्लस c। इंटीग्रेशन वाले के अंदर सब में लिखना ही होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो है फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कंटिन्यू करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में उतार लेने हैं। तो नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट कल। बार बार लिख के इनको प्रैक्टिस करें और कल इसके आगे के क्वेश्चंस, इन पर आधारित प्रश्न कैसे हल करते हैं वो नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। ओके, सी यू, बाय।